आज इस वीडियो हम जानने वाले हैं हाउ एलएलएम वर्क्स, कि एलएलएम जो होते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। जब भी आप एलएलएम से कोई भी प्रॉम्प्ट देते हो या फिर कोई भी क्वेश्चन देते हो, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको सेकंडों में जनरेट करके दे देता है। कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन दे दो, आपको आंसर कैसा ना कैसे करके दे देता है। लेकिन इसके पीछे क्या प्रोसेस हो रही है, इसके इंटरनली ये किस तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है, इसके इन डेप्थ में आज इस वीडियो हम जानने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरह से एलएलएम काम करता है। तो आपने इतना तो देखा होगा कि जो एलएलएम होता है ये ट्रेन होता है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा पे। इसको इंटरनेट का डेटा, वेबसाइट, आर्टिकल्स, बुक्स, बहुत सारे टेक्स्ट डेटा पे इस तरह से इसको अलग अलग तरह से इसको ट्रेन किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी ये उसके आंसर को किसी डेटाबेस में या फिर किसी चीज को याद नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों, क्या इसके पीछे ये सारी चीज सीन चल रहा होता है, तो उसको भी हम जानने वाले हैं। तो देखो, जो एलएलएम होता है ना, ये किसी डेटाबेस में और किसी चीज को याद तो नहीं कर पाता है। जब इतने डेटा पे ट्रेंड हो गया फिर भी, तो क्या करता है ना, जब इतने डेटा पे ये ट्रेंड होता है ना, तो उसकी ना, जब ट्रेंड हुआ तो उसके पैटर्न्स को, उसकी मीनिंग को ना, उसके पैटर्न को अपनी वेट्स, जिसको बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है, उसमें उस चीज की पैटर्न्स को ये उसमें स्टोर करके रख देता है। ठीक है, स्टोर कर लेता है, उनकी फाइल्स बन जाती है, पैरामीटर वेट्स की फाइल। ठीक है, जैसे जैसे उसको ट्रेन करते हैं तो उसकी वेट्स की वैल्यू बढ़ती कम रहती है। ठीक है, तो वेट्स में उस चीज को ये स्टोर करके रखता है, उसके पैटर्न्स को। जब भी आप इसको कोई क्वेश्चन देखते हो, ठीक है, देते हो, तो उस चीज का पैटर्न को फाइंड करता है और अपने पैरामीटर्स वैल्यू में से, ठीक है, वेट्स में से देखता है, अच्छा इसका ये पैटर्न है तो इसका आंसर ये चीज होना चाहिए। तो उसकी ये क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, तो एलएलएम क्या करता है, आंसर किसी डेटाबेस में से स्टोर करके, स्टोर नहीं हो रहा होता ना, वहां से आया ला रहा होता है ये, तो ये क्या करता है, प्रिडिक्ट करने का काम करता है, किसी चीज को करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जब भी आप इसको कोई क्वेश्चन पूछते हो तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे जनरेट कर रहा होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, तो उसका आपको आंसर मिल रहा होता है उस क्वेश्चन का। ओके, तो देखो, सबसे पहले आपने मान लो कि किसी भी एलएलएम, जैसे चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, जेमिनी, कोई भी एलएलएम हो गया, जब आपको मान लो उसको कोई क्वेश्चन दे रहे हो कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर कैसे जनरेट हो रहा है और ये कैसे कैसे प्रोसेस हो रही होती है इसके पीछे। तो मैंने पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या फिर मैंने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अमेजिंग, तो इसके पीछे क्या प्रोसेस होते हैं। देखो, सबसे पहली प्रोसेस होती है टोकनाइजेशन की। तो जब आपका जो सेंटेंस जाता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अमेजिंग, जब ये सेंटेंस गया, ठीक है, तो इसका टोकनाइजेशन प्रोसेस होता है ना, उस सेंटेंस को टोकन्स में कन्वर्ट करता है। डायरेक्ट जो सेंटेंस है ना हमारा, वो हमारा एलएलएम के पास में नहीं जाता, उसकी टोकनाइजेशन प्रोसेस होती है। टोकनाइजेशन प्रोसेस उसको क्या करती है, टोकन में कन्वर्ट करती है। जैसे कि आर्टिफिशियल हो गया, ये एक टोकन बनेगा। इंटेल हो गया, ये इसका एक टोकन बन गया। इसमें से इंटेलिजेंस में से दो टोकन बनने, दो मीनिंग कर रही, जैसे इंटेल हो गया, यहाँ पे इतनी एक मीनिंग बननी इंटेल, ठीक है, और यहाँ पे लाइजेंस हो गया, इसकी एक मीनिंग बनी, इज हो गया, अमेजिंग हो गया, और यहाँ पे ये वाला हो गया, तो इसकी भी एक मीनिंग हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है टोकनाइजेशन प्रोसेस, उस सेंटेंस को टोकन्स में कन्वर्ट करने का काम होता है सबसे पहले उस सेंटेंस का। ठीक है, जब वो सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है टोकनाइजेशन से, फिर जाता है एम्बेडिंग के पास। जब वो टोकन्स में कन्वर्ट हो गया, फिर उसकी बनती है एम्बेडिंग, उसकी वेक्टर्स बनते हैं। जो वर्ड है ना, जैसे आर्टिफिशियल, इसका क्या बनेगा, इसका एक वेक्टर बनेगा, एक मैथमेटिकल वैल्यू बनती है। जो वेक्टर क्या होता है, उस वर्ड की आर्टिफिशियल है, इसका एक वेक्टर बनेगा। तो इस वेक्टर में क्या होती है, इस आर्टिफिशियल की एक वैल्यू स्टोर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर हमारे टेक्स्ट को नहीं समझता, ये इतना आपको पता होगा। ठीक है, कि कंप्यूटर हमारे टेक्स्ट को नहीं समझता, उसको समझ में आता है सिर्फ नंबर समझ में आता है। ठीक है, 0 1, तो उसकी क्या करता है, ये वैल्यू स्टोर करके रखता है। ठीक है, आर्टिफिशियल की एक वैल्यू बना दे, वो वेक्टर बनाएगा, इंटेल का एक वेक्टर, इस तरह से पूरे सेंटेंस को वेक्टर में कन्वर्ट करके, ठीक है, उसकी एक नंबर में वैल्यू बना देता है। ओके, देन उसके बाद जो वैल्यू होती है ना, वो जाती है भाई ट्रांसफॉर्मर के पास। जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, वो क्या करे, यूज करते हैं यहाँ पे सेल्फ अटेंशन यूज करता है। तो सेल्फ अटेंशन ट्रांसफॉर्मर के पास जब जो वेक्टर्स जाते हैं ना, तो वो जो वेक्टर्स होते हैं उसके बीच में रिलेशन से फाइंड करते हैं कि जो हमारे वेक्टर्स आए हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है इन वर्ड्स के बीच में, उस चीज को यहाँ पे फाइंड करने का देखता है। हर एक वर्ड को हर एक दूसरे के इस तरह से अलग अलग करके सबके पास उसको भेजता है, और वो उस वर्ड के बीच में रिलेशन और कॉन्टेक्स्ट फाइंड करने का देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मर सेल्फ अटेंशन यूज करके यहाँ पे रिलेशन उसका
फाइंड करते हैं। जब उनका रिलेशन यहाँ पे मिल जाता है, फिर जाता है हमारा न्यूरल नेटवर्क प्रोसेस के पास। वो क्या करते हैं, इस न्यूरल नेटवर्क प्रोसेस के पास क्या करती है, ये इसको मल्टीपल लेयर्स में कन्वर्ट कर करके, अलग अलग मल्टीपल लेयर्स से ट्रांसफर की मल्टीपल लेयर्स होती है, उसमें होकर के जाता है और उसका डेप्थ में मीनिंग क्या करता है, उसका रिलेशनशिप बहुत डीप और ज्यादा उसका क्या करता है यहाँ पे मीनिंग वहां पे फाइंड करता है कि इसके बीच में और डीप मीनिंग क्या होती है। जैसे कि ये लेयर होगी, एक ये लेयर होगी, इस तरह से मल्टीपल एन नंबर्स ऑफ क्या होती है, लेयर्स होती हैं। उस लेयर्स में क्या करता है, ये पैटर्न को देखता है कि इनके बीच में क्या पैटर्न बनने हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद उसका पैटर्न समझ जाता है, देन उसके बाद क्या करता है, किसी भी वर्ड का नया टोकन प्रिडिक्ट करने का काम करता है। फिर मैंने इसको दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, तो इसके बाद ये देखेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टोकन में कन्वर्ट करेगा, एम्बेडिंग होगी, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के पास जाएगा, इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करेगा। एंड इसके बाद क्या नेक्स्ट टोकन आना चाहिए, क्या नेक्स्ट टोकन आना चाहिए, तो यहाँ पे इसने देखा पावरफुल हो गया है, इंपॉर्टेंट हो गया, दा हो गया, अमेजिंग हो गया। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी आ रही है यहाँ पे, 70% आ रही है यहाँ पे, किसकी, अमेजिंग की। तो अमेजिंग को वहां पे प्रिंट करा देगा। अमेजिंग यहाँ पे क्यों आ रहा है, अलग वर्ड्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ये कि मैंने पोस्टर जनरेट किया है, तो पोस्टर के कॉन्टेक्स्ट में उसकी अलग मीनिंग बननी है। अगर मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करूं, ठीक है, तो वहां पे अमेजिंग की जगह पे कुछ दूसरा वर्ड प्रिंट कर सकता है। तो यहाँ पे पोस्टर बनाया, तो पोस्टर किस तरह से दिखना चाहिए, तो यहाँ पे पोस्टर के उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको समझ रहा है कि पोस्टर के बारे में अमेजिंग लिखना चाहिए भाई। तो यहाँ पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट जैसे जैसे दोगे इसको, उस तरह से अलग अलग नेक्स्ट वर्ड उसके कॉन्टेक्स्ट में ये प्रिंट करने का काम करता है। तो हर बार क्या करता है, ये प्रिडिक्ट करता है नेक्स्ट टोकन, एक एक टोकन को प्रिडिक्ट करता है। एक टोकन प्रिडिक्ट करेगा अमेजिंग, देन इसके बाद देखेगा कि नेक्स्ट वर्ड प्रिंट होना चाहिए या फिर नहीं, क्या प्रिंट होना चाहिए, कौन से की वर्ड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इस तरह से ये एक नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करता है। इस तरह से जो हमारा एलएलएम होता है पूरा इस तरह से काम करता है, ठीक है। इस पोस्टर को आप देख सकते हैं, नीचे इसका मैं वो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप उसको वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा एलएलएम होता है, इस तरह से हमारा काम कर रहा होता है। और एलएलएम के पास भी ना कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे कि आप एलएलएम को जितने अच्छे डेटा पे ट्रेन करोगे उतना अच्छा आप आउटपुट ले पाओगे उस चीज का। आपने गलत डेटा पे ट्रेन कर दिया और फिर आप उससे आंसर कर रहे हो, तो आपको आंसर भी गलत देगा। आप जितना अच्छे डेटा पे ट्रेन करोगे उतना आपको आंसर अच्छा देगा, और जितना आप अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे आप एलएलएम को, उतना अच्छा आपको आउटपुट प्रिंट करके देगा। तो एलएलएम हमारे कैसे इस तरह से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एलएलएम का आज हमको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एलएलएम काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे कि जो एलएलएम होते हैं वो किस तरह से ट्रेन होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है ट्रेन होने के पीछे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।